Hello and welcome to Source Astrology video number 102. आज का जो विषय is a very interesting topic. So it is on money and wealth. So कौन कौन सा ऐसा घर है, कौन कौन सा ऐसा भाव है जिसको हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा to understand money. So today again, I want you to take out your diary and or pen or paper, whatever, wherever you are writing, and please start writing the points because I'm going to share you some of the houses which you should observe. अगर ये आपका chart है, we will go very deep in this subject as we proceed further. But this is very important because money is a very important dimension in our life. ये जो money है, पैसा है, wealth है, ये हमारी जिंदगी के अंदर एक बहुत important dimension है. इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. तो कौन कौन सा ऐसा भाव है, कौन कौन सा ऐसा घर है जिसको आपको कुंडली के अंदर ऑब्जर्व करना चाहिए, और जिनके जो भी उनके हाउस के जो लॉर्ड्स है वो कहाँ बैठे हुए हैं, वो बहुत बहुत जरूरी है. तो आज इस मामले में हम लोग डिस्कस करते हैं. तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपके पास आपकी डायरी होगी और अभी लिखना पड़ेगा. हाँ, फिर से. So because this is very important, if you really wanted to learn astrology, if you wanted to know, this is the area which I think everybody is interested. So आपकी जिंदगी में क्या घटना घट रही है. सो बट फर्स्ट यू शुड नो विच आर द हाउसेस. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हाउस पता चलेगा और उसका लॉर्ड पता चलेगा तो हमें शायद थोड़ी सी आइडिया हो जाएगी कि लॉर्ड्स किसके साथ क्या कनेक्शंस बिठा रहे हैं. कनेक्शंस एग्जांपल्स हम बाद में करेंगे. आज हम समझते हैं, आज हम उन हाउसेस को समझने की कोशिश करते हैं. तो चलिए मैं अपना फाइल शेयर करता हूँ आपको, एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द हाउसेस. सो हाउसेस ऑफ मनी. ओके, सो पहला हाउस जो आपको देखना है इन द चार्ट, विच इज एक्चुअली सेकेंड हाउस, जो दूसरा भाव है. पहला वाला लग्न. ओके, बाय नाउ आई होप आप लोगों को सारे एटलीस्ट हाउसेस के बारे में मालूम है. देयर आर 12 हाउसेस विच इज बेस्ड ऑन द 12 जोडियक साइंस. तो कहीं पे भी कोई भी जोडियक हो सकता है अकॉर्डिंग टू द date of birth, time of birth, and place of birth. Okay, that is very important. So by now, I hope you know there are 12 houses. So now today we are specifically talking about हम पैसे को लेके बात कर रहे हैं, हम wealth को लेके बात कर रहे हैं. So the second house is the most important house. ये second house क्या क्या बताता है? Now second house is your earning potential. आपके अंदर जो पोटेंशियल है, the seed of earning, आप कितना कमा सकते हो, that is the earning potential बताता है ये वाला घर. रूल्स योर इनकम रूल्स योर इनकम एंड फाइनेंशियल मैटर्स. आपकी जितनी भी फाइनेंशियल मैटर्स है, क्यों? क्योंकि ये इट शोज हाउ यू कैन अर्न मनी. इट शोज यू हाउ यू कैन अर्न योर मनी. आप पैसे कैसे कमा सकते हो उसको दर्शाता है. बिकॉज इट इज ए हाउस ऑफ योर रिसोर्सेज. लग्न का जो रिसोर्स है, यू रिमेम्बर द मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी. मैंने एस्ट्रोलॉजी के जादू एक वीडियो किया था, उसमें मैंने बताया था कैसे जो सेकेंड हाउस में एनी हाउस इज द रिसोर्स ऑफ दैट हाउस. ये आपके लग्न का आपका रिसोर्स है. तो आपके रिसोर्स आपको बताएंगे कैसे, क्योंकि ये फैमिली का भी घर है. दिस इज द हाउस ऑफ योर फैमिली, दिस इज द हाउस ऑफ मेनी अदर थिंग, दिस इज द हाउस ऑफ योर स्पीच, दिस इज द हाउस ऑफ योर फूड. अब आप मुझसे पूछोगे सर खाने पीने का और स्पीच का क्या कनेक्शन है? वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन. आपका जितना स्ट्रॉन्ग सेकेंड हाउस होगा, जितना स्ट्रॉन्ग आपका सेकेंड हाउस होगा, इट विल इम्पैक्ट योर फिफ्थ हाउस विच इज ऑल्सो वन ऑफ द हाउसेस ऑफ मनी. वी विल कम टू दैट. रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, एंड उतना ही आपका एट्थ वाला हाउस पावरफुल होगा, एंड योर 11th हाउस. दीज आर ऑल, दिस इज द इंटरनल कोड विच इज कनेक्टेड. सो यू टू अंडरस्टैंड दैट. तो व्हाट यू ईट, हाउ यू स्पीक, हाउ यू कम्युनिकेट मैटर्स अ लॉट. बिकॉज बिजनेस इज व्हाट, आपकी अर्निंग पोटेंशियल मतलब क्या है? अर्निंग पोटेंशियल मतलब हाउ यू कम्युनिकेट समथिंग. यू मे बी नोइंग समथिंग, आपको कोई टैलेंट आता होगा. यू मे बी इनटू बिजनेस, यू मे बी इनटू एनी सॉर्ट ऑफ सर्विस, यू मे बी इनटू सम सॉर्ट ऑफ हीलिंग, यू मे बी इनटू समथिंग. But understand how will people know that you know that thing? Because there are three things of a successful deal. What is the first deal? First deal is this searching. आप कैसे चीजों को ढूंढते हो, कहाँ पे आप कोई चीज जानते हो, आप कोई कला जानते हो, आप कोई टैलेंट जानते हो, बट फिर आप ढूंढोगे ना कि आपके पास जो टैलेंट है, उस टैलेंट से कैसे, कहाँ पे आपके क्लाइंट्स हैं, कहाँ पे आपके वो लोग हैं जो जिनका पेन पॉइंट आप रिमूव कर सकते हो. ओके,
सो इसके लिए पहला चीज है सर्चिंग. द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द सेकंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है इज कम्युनिकेशन. आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हो, कैसे लोगों को पता चलेगा कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, कैसे लोगों को पता चलेगा आपके अंदर क्या नॉलेज है, कैसे पता चलेगा आपके अंदर एक ऐसी चीज है जिससे किसी एक्स वाई जेड इंसान के अंदर का कोई टैलेंट, कोई एक इश्यू जो प्रॉब्लम वो सफर कर रहा है वो सॉल्व होगा. सो दैट्स व्हाई द सेकंड हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस. And the so first is your searching, second is communication, and third is closing the deal. हर टाइम हम डील ही तो क्लोज करते हैं. आप कोई जॉब करते हो, सो आपको कैसे जॉब में पास आउट होता है? यू गो विथ योर रिज्यूमे, द पर्सन सीज यू, द पर्सन हु इज टेकिंग योर इंटरव्यू आपका रिज्यूमे देखते हैं. रिज्यूमे देखने के बाद उनको पता चलता है यस this guy is maybe capable of some problem which I'm facing in this life, and when he thinks, that is the time he gives you an opportunity to do a job in that organization. So this is how do you do a business? Business is the very same thing. You have a product or you have a service. आप लोगों के सामने मार्केट करते हो, आप उसको कम्युनिकेट करते हो, and then you tell people, sir, I have this product. मेरे पास ये प्रोडक्ट है, देखिए ये प्रोडक्ट, अगर ये खाने वाला प्रोडक्ट हो आप क्या बोलेंगे? सर ये खाते ही ना you will feel like thing. So if the person finds that okay आपके प्रोडक्ट के अंदर वो चीज है जिसकी उसको तलाश, वो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट या सर्विस लेगा. सो दैट्स हाउ यू सेल. सो दैट इज व्हाई द सेकंड हाउस बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल हाउस. सो इट शोज योर अर्निंग पोटेंशियल, इट शोज योर रिसोर्सेज, इवन इट शोज योर फैमिली रिसोर्सेज. आपका फैमिली बहुत जरूरी है आपके लिए कोई काम करना. Even every member of your family matters. आप घर आते हो, अगर if you're married, how your wife or your husband treats you, how even if you're not married, your mother treats you, that is very resource. अगर आप कहीं और जगह पे भी जाके रहते हो out of the family, आप अपने घर को कितना resourceful बनाओगे, because that is the shelter in which you're coming back from the work. You should have those energies, those things to sustain the life. So इसलिए the second house is the most important house, and that is the first thing you should observe. Okay, it shows your earning potential. आप सारे जो बचपन की जो प्राइमरी आपकी जो इंस्पिरेशंस होती है ना लाइफ के अंदर, आप किससे सीखते हो? फादर एंड मदर से सीखते हो, आप अपने बड़े भाई बहन से सीखते हो, आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे सीखते हो. दैट इज द सेकंड हाउस. योर अर्निंग पोटेंशियल, आपकी पोटेंशियल, आपकी रिसोर्सेज, आपकी स्पीच, व्हाट यू ईट. याद रखना लक्ष्मी को पाने के लिए, yesterday we have done a video on the Lakshmi, the transit of the famous लक्ष्मी. जो लक्ष्य को पाने के लिए आपका हेल्थ अच्छा होना जरूरी है. हेल्थ तभी अच्छा होगा जब आप राइट फूड लोगे. राइट फूड विल मेक यू हेल्थी. एंड रिमेंबर, आपका हेल्थ डाउन, आपने अच्छा खाना नहीं किया, आपका हेल्थ डाउन, एवरीथिंग 2-5 is your also stomach, 2, 5, 8 and 11 सब चीज इफेक्ट होनी शुरू होगी. जो आप सोच रहे हो नहीं मिलेगा. So that's why the second house becomes the most important house. You should always be watchful of the second lord. The second next house which we should be worked out is the 11th house. So second and 11th, the two most important house to observe. 11th house is your fulfillment of desire. आप जो सोचते हो, लोग बोलते हैं ना नहीं एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए. कुछ जगह पे आपको एक्सपेक्टेशंस करना चाहिए, नहीं तो आप काम नहीं करोगे. ओके, इट्स अगेन डिपेंड्स ऑन वेयर इज योर सोल स्टैंडिंग. आपकी सोल स्टैंडिंग कहाँ है, आप किस लेवल में सोच के काम करते हो जिंदगी के अंदर. बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर इनटू मनी, हु वांट्स मनी, हु हैव सम ड्रीम्स, हु हैव सम डिजायर्स, वो 11th हाउस से चीजों को हैंडल करते हैं. ओके, सो 11th हाउस इज योर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर. वहां से आप डिजायर देखते हो, आपकी विश देखते हो. इट इज द हाउस ऑफ गेन्स. यहाँ पे आपको गेन मिलता है. आप 10वें घर में कर्मा करते हो, 11 में उसका रिजल्ट मिलता है. और ग्रेट गेन्स फॉर बिलियनियर्स, जो बिलियनियर्स है उनके अगर हम ग्रेट गेन्स देखें लाइफ के अंदर, तो हम दिस इज द 11th हाउस व्हिच शुड बी वॉच्ड. Probably if time comes, maybe in some issues, in some videos, I will show you some of the charts. It portend to large sum of money that comes in at once go. एक साथ बहुत सारा पैसा अगर आता है जब, तो this is the house which is responsible. Suddenly आपके पास एक हाउस आया जो आपके वजह से आया है. So that money you have done some work and suddenly they release a large sum of money to you. So this is the house in which you're looking. This is coming from your own efforts basically. आपकी नेटवर्क बताता है. नेटवर्क एक वर्ड आपने सुना होगा, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ. आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं उससे पता चलता है आपकी नेटवर्थ कितनी है. कितने हाई प्रोफाइल के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, कितने लोग आपको विश्वास करते हैं. सो दैट इज इट, दैट दिस इज द 11th हाउस व्हिच शोज योर नेटवर्क. सो नेटवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक सेकंड हाउस से हम कम्युनिकेट करते हैं. यू कम्युनिकेट विद योर नेटवर्क यूजिंग द सेकंड हाउस, बट द नेटवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
आपके नेटवर्क में, आपके संघ में कितने पावरफुल लोग हैं। अगर आपके पास कोई काम भी आया है, आप कितने अच्छी तरह से इस काम को करवा सकते हो, दैट इज ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। सो और नेटवर्क, आपकी नेटवर्क आपको कैसे ट्रस्ट करती हो, आपको कैसे गाइड करती है, कैसे आपको हेल्प करती है, ऑल दिस थिंग्स कैन बी सीन फ्रॉम द 11th हाउस। सो 11th हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, the second most important house, which is two, or it goes parallel to each other. Ninth house, नाइन्थ हाउस ये क्या, ये आपका भाग्य का स्थान है। इट इज द हाउस ऑफ योर लक एंड फॉर्चून। कभी कभी होता है कुछ लोग बहुत लकी होते, भाग्यशाली होते हैं, उनका पास्ट कर्मा या उनके पेरेंट्स के कर्मा सो स्ट्रॉन्ग, उसके लीनिएज की कर्मा सो स्ट्रॉन्ग दैट सडनली दे आर ऑन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड थिंग्स स्टार्ट्स हैपनिंग। सडनली जॉब मिल गया, सडनली कुछ चीज आ गया, सडनली कोई गेन मिल गया। सो दैट इज कॉल्ड एज लक एंड फॉर्चून। And this is a lucky house. You should always say this is the house of dharma. यहाँ पे आप righteousness करते हो. That is also very very important. Now it is the wealth of the father or lineage. ये भी बताता है, आपके फादर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है कि फादर का एनर्जी किस तरह से, फादर की कॉन्शियसनेस कैसी है, lineage कैसा है आपके खानदान का, that is also can be seen from this house. So it is ninth house. Ninth house जितना strong होगा, you will become lucky person in life. आपके पास luck होगा. So this is the house also is advised जब इंसान की this house is not that strong, this house is aspected by some malefic, तो इस केस में बोला जाता है कि you should depend on yourself more. Okay, we will come to that as we proceed further, but now whenever you are watching a chart, just have a look at the ninth house, because kabhi kabhi this ninth house plays a very very important role in during the dashas, during the whenever it reaches in some other planets mool trikona sign, whenever there is a particular kind of transit which is happening, this ninth house or in the navamsha, this plays a very very important role. तो एक बार आप ninth house को जरूर देखिएगा whenever you are seeing the chart. चेक द कंडीशन। अभी हमने कंडीशन ऑफ प्लैनेट्स नहीं स्टडी किया, हमने षटबल नहीं स्टडी किया, so that time we will teach you, but at the moment just write it down that you need to check the condition of the ninth house on the ninth lord and the influence of that। और इनकी दशा एक बार देखिए, ninth house की दशा तो कहीं नहीं आ रही, तो कंडीशन कैसा है ninth house का, थिंग दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ हाउस, दैट्स अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमेशा याद रखिएगा 2, 5, 8 एंड 11, दिस इज अ इंटरनल कोड, एक अंदर एक इंटरनल एनर्जी फ्लो करता है। सेकंड हाउस आपकी कम्युनिकेशन फूड कैसे होगी, फिफ्थ हाउस। अब फिफ्थ हाउस क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस, दिस इज अ हाउस ऑफ स्पेक्यूलेशन, अनुमान लगाते हो। आप कोई काम करने जाते हो, बिजनेस करने जाते हो, आपके सामने बहुत बड़ा कुछ चीज आ रहा है, आप उसमें अनुमान लगाते हो, अच्छा मैं अगर इतना इन्वेस्टमेंट करूं, इतना मेरा खर्चा है, इतना मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये मेरा सेल होगा, इतने लोग एक्सपेक्टेड है, मुझे लगता है मेरा ये गेन होगा, और शायद अभी ये क्लाइमेटिक कंडीशन ये शायद नहीं हो सकती। ये जो अनुमान आप लगाते हो ना, ये फिफ्थ हाउस का लॉर्ड आपको बताता है। So check the fifth house lord, very very important. Check the fifth house lord. Now this is, देखिए फिफ्थ हाउस और भी बहुत सारी चीजें बताता है आपको, बट whatever today we are talking about it, talking in terms of money. So these are the money houses which you should see. So this is called as the house of speculation. आप इसमें speculation use करते हो. It is also a house of intelligence. ये actually it is also it gives आपके जो पास्ट के जो पुण्य है वो इस घर से आते हैं, तो ये आपकी जो इंटेलिजेंस है, सो द इंटेलिजेंस एक्चुअली इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटेलिजेंस इज एक्चुअली योर पास्ट पुण्य, जो आपका पास्ट का अच्छा कर्म है, दैट इज इट कम्स एज ए इंटेलिजेंस, बिकॉज इंटेलिजेंस इज योर कनेक्शन विद द हायर वर्ल्ड। सो द इंटेलिजेंस इज सीन फ्रॉम द फिफ्थ हाउस। इट शोज, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हो तो आपकी स्टॉक मार्केट की गेन बताता है ये। आप ट्रेडिंग कैसे करते हो, द ट्रेडिंग की जो एबिलिटी है, स्टॉक ट्रेडिंग की एबिलिटी है, ये फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। तो व्हेनेवर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एवर, वैसे तो बोला जाता है स्टॉक इज अ काइंड ऑफ ए जुआ, आप अगर जब ये खेलना चाहते हो तो आपकी सैटर्न एंड यम ये दोनों ही शायद अच्छे ब्लेसिंग्स नहीं देते आपकी जिंदगी के अंदर, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। इफ यू सीन ऑल द स्टॉक मार्केट पीपल हु आर इन ट्रेडिंग एंड ऑल, so just see their health condition. You can see, I should not create a kind of a controversy over here, but are you intelligent enough, just look at their health, the people who are into stock market, what happens to their things. तो स्टॉक मार्केट को जुआ की तरह नहीं खेलना चाहिए। स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करें, हमेशा कोशिश करें कि आप अगर सेल करते हैं कोई भी स्टॉक को, आपके बाद एटलीस्ट 1 या 2 इंसान प्रॉफिट कमा के जाए। ये मैं बहुत बड़ा मंत्र आपको दे रहा हूं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ राइट कर्मा। लोग क्या कोशिश करते हैं कि वो स्टॉक को रोक के रखते हैं, वो चाहते हैं कि और बढ़े और बढ़े और बढ़े, और जब वो स्टॉक से निकलते हैं, जब वो सामने किसी को बेचते हैं, उस इंसान का नुकसान हो जाता है। तो कोई भी ऐसे काम जो आप कर रहे हो, किसी और का नुकसान हो रहा है,
दैट इज, आई डोंट थिंक दैट इज अ गुड वर्च्यू, बट आप अपने दिल से सोचिए चीज जो मैं आपको बोल रहा हूँ, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द कमेंट। ओके, सो आप अगर ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी सोच सकते हैं जिंदगी के अंदर, जहां पे आपने जब सेल आउट किया चीजों को और आपके वजह से शायद एक और उसके बाद और एक इंसान को भी प्रॉफिट मार, देयर आर लाइक लॉट ऑफ अप डाउन, आई थिंक दैट इज वेयर यू कैन वर्क एज ए इन्वेस्टर। और जहां पे जुआ की हम बात करते हैं ना, जब आप कोई कोई गैम्बल करते हैं, जुआ करते हैं, वो पे दो प्लैनेट डेफिनेटली डैमेज होता है, दो प्लैनेट की एनर्जी डाउन होती है, दैट इज सैटर्न, एंड सैटर्न के जो भाई है यमा। सो दैट माइट क्रिएट अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज। मैंने बहुत सारे लोगों को स्टडी किया, इवन जो जिन्होंने बहुत ज्यादा नाम कमाए, मेनी पीपल आर देयर, अगर आप उनके बारे में जानो तो आप देखोगे इवन प्रधानमंत्री जब उनसे हैंडशेक करने तो उठ नहीं पाए, उनके बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम हुई थी। सो आई होप मैं किन के बारे में आपको बात कर रहा हूँ। सो दैट इज बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फिफ्थ हाउस इज द हाउस विच यू शुड सी ऑल द टाइम, जो आपको मदद करेगा स्पेक्यूलेशन, अनुमान लगाने में, इवन इन द स्टॉक मार्केट। सो दैट इज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। ये गेम्स विद योर टैलेंट, दिस इज ऑल्सो हाउस ऑफ इंटेलिजेंस एंड टैलेंट। सो आप टैलेंट से कैसे कमा सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी से कैसे कमा सकते हो, ये हाउस आपके बारे में आपको बता सकता है, इस कॉम्बिनेशन। And this is a house of risk table taking ability. Fifth house in the Kal Purusha Kundali is as a Leo. सिंह होता है, यू नो हाउ सिंह कैसे वो अटैक करते हैं, रिस्क कैसे लेते हैं, बिकॉज वो अगर किसी को अटैक भी कर रहे हैं लाइफ के अंदर, सो देर इज ऑलवेज देयर लाइफ इज इन थ्रेटन। सो इन एनी बिजनेस, एनी लाइफ, एनीथिंग विच यूर ट्राइंग टू डू, जो 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 हार्ड कोर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द फिफ्थ हाउस। That's the house of the, that in the Kalpurusha Kundali, that is the house which is ruled by the sun, that is Leo. So this fifth house is your risk taking ability. So this is a very very important house, and this house सब कुछ डिपेंड करता है सेकंड हाउस से। देयर इज अ इंटरनल करेक्शन, मैं बार बार समझा रहा हूं, दैट इज बाय योर फूड, योर स्पीच, योर टॉक टू योरसेल्फ। Okay, talk with others matters a lot in activating this house. Okay, so this is very very important house. And then comes the eighth house. It is another house, but this is a house of inheritance. जब किसी को बहुत बड़ा कोई धन दौलत मिलता है, कोई अचानक से बहुत बड़ी लॉटरी लगती है, तो this is the house. Maybe we will sometimes in the future carry some examples जिनमें लोगों को लॉटरी निकली और how this eighth house was responsible for that. So underhand money, under table money जिसको बोलते हैं, commission based certain money होती है, जो जो आपने नहीं कमाया होता है, money that comes from other. You have not अर्न द मनी, आपने मेहनत नहीं किया बट आपके पास वो पैसे आ गए किसी और के कमाने की वजह से। बिकॉज क्या है, सेकंड हाउस इज योर अर्निंग पोटेंशियल, एट्थ हाउस इज जस्ट अ 180 डिग्री ऑपोजिट टू दैट हाउस। सो सेकंड हाउस आपकी अर्निंग पोटेंशियल बनाता है, तो उससे सेवन वाला जो हाउस है वो बताता है ये पैसे आपने नहीं कमाए, मे बी आपके पिताजी ने कमाए या उनके पिताजी ने कमाए, और वो एक उन्होंने एक वेल्थ में इन्वेस्ट किया, एक एसेट में इन्वेस्ट किया, और एसेट में इन्वेस्टमेंट करके आपको उसके बाद इनहेरिटेंस मिला। सो दैट इज वेयर द एट्थ हाउस प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल। इट इज ऑल मनी विच इज रिलेटेड टू, इवन ऑयल वगैरह की भी जो मनी है, अंडर द अर्थ मनी, वो भी ये रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज अ हाउस ऑफ इनहेरिटेंस, दिस इज अंडर हैंड मनी और अंडर टेबल मनी, मनी दैट कम्स फ्रॉम अदर, द मनी विच यू हैव नॉट अर्न, एंड सरप्राइजिंग मनी, अचानक से पैसे आ गए, विंडफॉल हम जिसको बोलते हैं, अचानक से पैसा आ गया, नहीं पता नहीं था, अचानक से पता चला वो किसी ने कोई वेल छोड़ के गया और उनसे मिल गया, अचानक से लॉटरी लग गई। दिस इज द हाउस, एट्थ हाउस, which gives, and it is a very very important house. ये आपका प्राणा का भी हाउस एक तरह से, this is the house which we see for longevity, and this house has internal code again with 2 5, अगर 2 मजबूत है 5 मजबूत है तो ये भी मजबूत है, ये अच्छा रिजल्ट देगा आपको in terms of money। उसके बाद वाला जो हाउस है, that is लग्ना, आप, मैं हमेशा लग्ना को बोलता हूं मेरा तेरा, that's the way I talk it because it is you, लग्ना is you, and आप कैसे इंटरेक्ट करते हो इन सारे घर के साथ, मैरिड से लॉर्ड, आपका आपका लग्ना लॉर्ड, या इस घर से आपके लग्ना लॉर्ड एंड इन घर के लॉर्ड्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, क्या ये इन घर में जाके बैठे हुए या इनके लॉर्ड्स आपके लग्न में आके बैठे हुए, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। कहीं कहीं पे इस तरह की कोई कॉम्बिनेशन बन, देन यू शुड बी very very careful, very very alert. Oh, there is a connection between the lagna lord and the second lord, there is a connection between the lagna lord or the 11th house, there is a connection between 5 11 and lagna lord। अगर इस तरह की कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है, be ready for a wealth yoga in your chart। okay, इवन अगर कहीं पे 8th हाउस का लॉर्ड सडनली हैव कम इन कनेक्शन विद 11th एंड 5 एंड आपके साथ कनेक्शन बना रहे, सो दीज आर द एरियाज व्हिच यू शुड बी लाइक अवेयर। सडनली अगर जब इनकी दशा आएंगी, इनकी ट्रांजिट्स आएंगी,
तब शायद हो सकता है बी एबल टू पिन पॉइंट एक्यूरेसी, दिस इज द टाइम विच यू कैन गेट द रिजल्ट्स। ओके, उसके बाद मैं कुछ घर बताऊंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10वां हाउस, इट इज अ हाउस ऑफ योर कर्मा। इस हाउस के वजह से एक्चुअली आपका जन्म हुआ है, टू डिस्कवर योर ब्लूप्रिंट। सो दिस इज अ हाउस विच यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। यहाँ पे आप जितना ज्यादा अच्छा कर्म करोगे, जितना अच्छा इस जगह पे काम, इसकी ऊर्जा जितनी अच्छी होगी, आपका 11th हाउस उतना हो सकता है पावरफुल। देखिए, जो चीजें आपको मिली है बिकॉज ऑफ द पास्ट लाइफ, बट दिस इज द हाउस वेर यू कैन डू सर्टेन वर्क। ओके, देर आर सर्टेन हाउसेज इन विच यू कैन डू सर्टेन वर्क। सो दिस इज वन ऑफ द हाउसेज जहां पे आप कॉन्टिन्यूसली काम करोगे एंड देर इज अ पोटेंशियल पॉसिबिलिटी ऑफ सम चेंजेस, एटलीस्ट मे बी थोड़ा सा भी इसमें चेंज हो सकता है। तो 10th हाउस इज द हाउस विच यू शुड लुक, यहाँ पे कर्म कैसा हो रहा है इस हाउस के अंदर। 12th हाउस, नो 12th हाउस इज द हाउस ऑफ चैरिटी एंड हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमेशा याद रखिए आपके पास पैसे कहां से आते हैं। इट इज द कर्मा थ्योरी। आप जितना ज्यादा कर्मा करोगे उतना ज्यादा बेहतरीन चीजें आएंगी। वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग कर्मा इज टू गिव चैरिटी। आप कितना देते हो, तो चैरिटी डायरेक्टली शायद आपका काम नहीं करता है, बट चैरिटी जब आप करते हो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपकी वर्च्यूज बनती है। जैसी आपकी वर्च्यूज बनती है, कहीं ना कहीं वो वर्च्यूज आपकी करेंसी, स्पिरिचुअल करेंसी में बदलती है। स्पिरिचुअल करेंसीज चेंज इनटू फिजिकल करेंसीज इन द बैंक। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द 12th हाउस। 12th हाउस हाउस ऑफ लॉस बोला जाता है, वहां से हाउस ऑफ व्हाट इज हॉस्पिटलाइजेशन, हाउस ऑफ कॉन्फाइनमेंट है वो वाला हाउस। बट साथ में वो हाउस ऑफ चैरिटी है, आश्रम है। आप गुरु के आश्रम में दान कर रहे हो चीजें, या किसी जगह पे आप दान कर रहे हो। जब आप दान करते जाते हो ठीक राइट चैनल में, ठीक जगह जहां पे जरूरतमंद लोगों को जब आप दान करते हो, जब पेशेंट को दान कर रहे हो या कहीं पे अच्छे कॉज के लिए दान करते हो, तो आपको वर्च्यू मिलता है, वर्च्यू आप में कन्वर्ट होता है। और ये हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में है, जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हो। आप किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, आपको एक दिन पता भी नहीं, एक दिन सडनली योर योर मनी कैन, आपने देखा, आपने म्यूचुअल फंड किया, एक दिन आपको अचानक से आ गए वैसे कि आपने इतना पैसा इतने रखा था, वो इन्वेस्ट इंटरेस्ट बढ़ते 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 इट हैज कम लाइक दैट। सो दोज आर द थिंग्स व्हिच दिस 12th हाउस। सो 12th हाउस इज अ मैजिकल हाउस एक्चुअली। प्लीज डोंट टेक 12th हाउस एज एन, यस इट इज डेफिनेटली अ हाउस ऑफ लॉस, जो आपसे लेता है चीजें। इट इज द लास्ट हाउस इन द 12 नंबर स्थान वाला हाउस है। इट इज द हाउस ऑफ द अननोन, आपको पता नहीं। सो वो अननोन भी, अगर अगर आपने ठीक से पितृ पूजा किया, और इफ यू आर फॉलोइंग the communications of the soul world, doing something, always thinking of how to push their virtues, the 12th house can give you a lot and a lot of things beyond comprehension, because that is a unknown world। क्या छुपा हुआ है आपको भी नहीं मालूम उस घर के अंदर। ओके, 8th हाउस इज अ हाउस जो आप छुपाते हो लोगों से। ओके, अगर आपको आपकी 8th हाउस में कुछ चीजें हो रही है, तो उसके बारे में बोलते हैं कि अगर 8th हाउस में कुछ इनहेरिटेंस वगैरह मिलता है, तो ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए 8th हाउस के बारे में। आपके 8th हाउस में जो प्लैनेट्स है उसको लेके ज्यादा शेयर भी नहीं करना चाहिए लोगों को, बिकॉज इट इज द हाउस विच यू शुड कीप इट एज ए सीक्रेट। दैट इज योर सीक्रेट। और जितना सीक्रेट रखेंगे, शायद उसके अंदर एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़नी शुरू होगी। But 12th house is the house which heaven wants, where heaven or the soul world had kept it secret. Okay, so that has a lot of things. So जब उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो और भूलते जाते हो, आपने इन्वेस्टमेंट किया भूल गए, दैट्स द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग। अगर आपके पास ठीक है, ठीक ठाक पैसा आ रहा है और आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा रहे हो, तो आपको पता भी नहीं, सडनली एक दिन आपको आपको अचानक से द रिटर्न कैन बी मीनिंगफुल। सो दैट कैन हैपन फ्रॉम द 12th हाउस। 4th हाउस, इट इज द हाउस ऑफ योर एसेट्स, योर व्हीकल्स। सो आपकी प्रॉपर्टी, वो सारा देखा जाता है, द कंस्ट्रक्शन दैट इज सीन फ्रॉम द 4th। वैसे जो भी मेजर है, ये दीज आर द मेन हाउसेस। सेकंड, 11th, 9th, 5th हाउस, दीज आर द 8th हाउस, दीज आर मेन हाउसेस। बट दीज आर द एडिशनल हाउस which I am talking about. These houses have a secret which you can always know. 4th हाउस is a house of assets. आपका खुद का घर है, वहां पे पीस कितना है, हैप्पीनेस कितना है। आपकी मदर का हाउस है, जितना ज्यादा मदर का सेवा करोगे उतना ज्यादा आपको वर्चुस मिलता है। क्यों बोलते हैं मम्मी का सेवा करने के लिए? बिकॉज वो एक ऐसा घर होता है, चौथा वाला स्थान ऐसा होता है जहां पे जुपिटर एग्जॉल्ट करता है कालपुरुष कुंडली में। तो जुपिटर इज अ गिवर, जुपिटर इज अ गिवर ऑफ थिंग, जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ स्केलेबिलिटी, जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन। तो उस जुपिटर को अगर आपको एग्जॉल्ट करना है, तो 4th हाउस को ध्यान देना पड़ेगा, हाउस को क्लीन रखना पड़ेगा। दैट इज द हाउस ऑफ स्पेस। सो स्पेस आपका एफर्ट होता है लगना से, चौथा घर स्पेस का होता है, 10वां घर टाइम का होता है, रिएक्शन, जो भी आपने एफर्ट डाला है उसकी जो रिएक्शन, उसकी जो शक्तियां आती है, वो 7 हाउस से आती है। सो so the 4th house is the house of your assets। और एक घर है 6th हाउस, 6th हाउस जहां पे आप
हाउस ऑफ कंपटीशन या हाउस ऑफ सर्विस। जो लोग जॉब रिलेटेड आप देखना चाहते हो, जॉब चाहिए, मनी क्यों चाहिए, मनी कहाँ से आएगा जब आप किसी के अंडर में जॉब करो। तो अगर आप जॉब या सर्विस का सेक्टर देखना तो सिक्स हाउस को आपको देखना चाहिए। सो दिस इज this is also eighth house. Eighth house is also your house of your in-laws. So that is also house of, so that also shows your wife's wealth. So, but here we're talking about your wealth. So this is very, very important. But eighth house also shows your, this is a flow which came and I'm just sharing with her. So these are the houses which you need to check. ये सारे secondary houses, 10th, 12th, 4th and 6th. But that is where you should also have a look at it. कर्म कैसा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कैसा कर रहे हैं, लॉस तो नहीं ज्यादा कर रहे हैं, लॉस का कोई स्वामी आके इन घर में तो नहीं बैठ गया। तो क्या होगा अगर सपोज 11th का स्वामी आके 12th का स्वामी आके 11th में आके बैठ गया, तो पहले लॉस करवाएगा उसके बाद गेन देगा। So those things are the little bit combinations which you should watch, be watchful. Sixth house कैसा है, हाउस ऑफ सर्विस कैसा है, दैट इज द हाउस ऑफ कंपटीशन। वो रोग ऋण रिपू का घर है, डेप्थ तो नहीं बढ़ गया लाइफ के अंदर, वो डेप्थ का भी हाउस है, इंसान गलती से डेप्थ ले लेता है। सो दैट इज द हाउस व्हिच यू शुड सी फॉर डेप्थ, द सिक्स्थ हाउस स्पेशली फॉर डेप्थ देखने के लिए भी वो वाला घर है। सो बट द हाउस ऑफ धीरे धीरे करके ना ये जो डेप्थ वाला वर्ड है ना, ये कोशिश कीजिएगा आप लोग अपनी डिक्शनरी से हटाने के लिए, बिकॉज डेप्थ इज अ ह्यूज ट्रैप। किसी किसी के चार्ट में स्पेशली मैंने डेप्थ के ऊपर एक वीडियो बना है, जुपिटर एंड डेप्थ। तो मैंने उसमें मेंशन किया था, अगर सपोज किसी का सिक्स्थ लॉर्ड इज सिटिंग इन द एट्थ हाउस, उसने डेप्थ ले लिया गलती से, तो डेप्थ कैन इंक्रीज। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग डोंट गो फॉर फास्ट, गो फॉर डिस्कवरिंग ऑफ योर ब्लूप्रिंट। आपके अंदर क्या वोकेशन, क्या टैलेंट छुपा हुआ है, उससे आप कैसे किसी का पेन पॉइंट हटा सकते हो, कैसे किसी का जो भी पेन है उसको कैसे, चाहे मोमेंटरी चाहे परमानेंटली या कुछ दिन के लिए वो, या इवन परमानेंटली कैसे रिमूव कर सकते हो। अगर आपने ये किया तो यू विल बी कॉम्पेंसेटेड बाय दैट पर्सन और बाय द हेवन। दैट इज हाउ द मनी कम्स। बट दीज आर दी हाउसेस विच यू शुड लुक इनटू whenever you're seeing chart, maybe your chart, maybe your client's chart, any jatakas chart, and you can, आई होप दैट यू रिटन इट डाउन। और एक बार आज जैसे आपको टाइम मिलेगा, जस्ट डू अ रेट्रोस्पेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन ऑन दीज हाउसेस। एक बार देख लीजिए, जस्ट स्टार्ट लुकिंग इट। देखते 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 क्या होगा, क्या मालूम अचानक से आपकी मैसेज सेंटर ओपन हो जाए, and you will able to hear certain whisperings of these houses, these lords, and you will certain things, certain wow moment can be there in your life. Okay, I hope you have understood today's video very very well, and you will just try to see these houses in your chart. Just apply कीजिए, maybe in some other videos we will take up this thing with examples and all, and we will in our next video we will continue with the तिथि, because अभी मैं तिथि के बारे में बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी तिथि में क्या पावरफुल होते हैं, कौन सी तिथि इज लाइक पावरफुल तिथि, किस तिथि को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तिथि में आप थोड़ा सा रुक के चलिए, थोड़ा सा सावधानी बरती है, बिकॉज वी वर एक्चुअली डूइंग द तिथि, बट देन आई डिसाइडेड एज द फ्लो कम्स लेट मी ऑल्सो शेयर यू विद दीज थिंग्स, बिकॉज maybe when we are doing the vara and all, we will even see your these houses and try to understand वहां पे कोई वारा चक्र दोषा या साइकिल तो नहीं है, कोई ऐसा चीज तो नहीं है। So this is going to be very interesting. Slowly and steadily lot of things will start opening up, and we will also try to find out the remedy क्या है, कौन से planet को आप stronger बनाएंगे अगर इन houses में तकलीफ है। तो हर चीज जुड़ा हुआ है आपके लिए। सो प्लीज अगर ये वीडियो को एक बार दो तीन बार चाहे देखिएगा, और इस वीडियो को अगेन कम बैक एंड हैव अ लुक एट दिस वीडियो, बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू शो योर मनी ब्लूप्रिंट। तो आपका जो मनी ब्लूप्रिंट है ये वीडियो समझाएगा आपको बाद में जाके। Okay, thank you so much for watching this video. May all the money houses bless your money, your wealth beyond competition. Thank you so much. I will see you in the next video. Take care. Bye bye.